हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फाइनली हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखा, हमने पहले ही बता दिया था आपको कि पूरी कोडिंग सेम होने वाली है। जैसे हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था अरे का यूज़ करके, सिर्फ थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना है। तो मैं वही स्टैक वाला प्रोग्राम अपना यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा प्रोग्राम। ओके, और कॉपी करने के बाद लेट से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। चलिए मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर लेट से स्टैक डायनेमिक अरे डॉट सी नाम से। ठीक है, तो ये हमारा वही सेम टू सेम कोडिंग है जो हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था अरे का यूज़ करके। तो एक बार आप यहाँ पर प्रोग्राम को देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पर सेम होने वाली हैं, बस थोड़ा सा चेंज मुझे करना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि आपने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे उसके 5 पार्ट्स हमने बनाए थे, आपने ज़रूर देखा होगा। आज हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डायनेमिक अरे। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन ऐसा बनाएंगे जो हमारे अरे के साइज़ को डबल करेगा, है ना। अब डबल करने के लिए देखिए, हमने पुश फंक्शन की यहाँ पर कोडिंग लिखी है, उसके ऊपर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ लेट से वायर्ड, और उस फंक्शन का मैं नाम रख लेता हूँ, उस फंक्शन का लेट से मैं नाम रख लेता हूँ डबल स्टैक नाम से, है ना। और स्ट्रक्ट स्टैक स्टैक मुझे इसमें पास करना पड़ेगा, है ना। किस स्टैक को डबल करना है इसकी सहायता से मुझे पता चलेगा, है ना। अच्छा, अब मुझे देखिए डबल कब करना है, मुझे अरे के अपने साइज को डबल करना है। डबल कब करना है, तो डबल तब करना है जब हमारे जो अरे का साइज है वो क्या हो, फुल हो जाए, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अरे का जो हमारा स्टैक है उसका साइज फुल हो गया। तो उसके लिए हमने इज स्टैक फुल नाम से फंक्शन बनाया था जब मैं पुश परफॉर्म कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि हमारा जो स्टैक है वो फुल हुआ कि नहीं। तो अभी मैं इसमें कोडिंग क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर इस डबल स्टैक फंक्शन के अंदर मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा। मैं डबल स्टैक के लिए जो कोडिंग है वो कोडिंग में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या कोडिंग है, तो उसके लिए देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक अरे बनाना पड़ेगा जिसका साइज़ क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो लेट से मैं एक अरे बनाता हूँ और उसका मैं एड्रेस ऑफकोर्स मैं वो अरे मैलाक का यूज़ करके ही बनाऊँगा, और मैलाक का यूज़ करके ही बनाना है मैलाक। और उसका साइज़ हमें क्या करना है, डबल करना है। तो साइज़ नहीं, सॉरी, कैपेसिटी मुझे क्या करना है, डबल करना है। तो मैलाक के अंदर मुझे पास क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ इंट। लेकिन जो नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे वो जो हमारी स्टैक की कैपेसिटी है उससे डबल। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टैक एरो कैपेसिटी इंटू 2, है ना। देखिए, तो अगर स्टैक की कैपेसिटी अगर 5 थी इंटू 2 यानी कि 10 हो गया, तो 10 ब्लॉक्स बन जाएंगे, है ना। ऐसे ही तो मुझे करना है। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट कर लेना पड़ेगा इंटीजर टाइप के एड्रेस में, है ना। अच्छा, एक बात और आप बताइए यहाँ पर कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं कैपेसिटी को अरे के अपने कैपेसिटी को डबल कर रहा हूँ, तो जो स्टैक है यानी कि कौन सा वाला स्टैक, जो ये स्टैक है इसकी कैपेसिटी भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, है ना, डबल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ना अपडेट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो स्टैक की कैपेसिटी है उसमें ये रख दो। देखिए, एट द एंड जब मैं अपने अरे के साइज़ को बढ़ाऊँगा तो जो कैपेसिटी होगी स्टैक की उसका भी तो हमें डबल करना पड़ेगा कि नहीं। देखिए, ये कैपेसिटी जो है ये क्या करता है, जो इस अरे का साइज़ होता है वो होल्ड करता है। तो जब भी मैं इस वाले अरे का साइज़ इंक्रीमेंट करके 10 करूँगा तो ये कैपेसिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने क्या किया कि कैपेसिटी में कैपेसिटी इंटू 2 रख दो, है ना। अच्छा, मैं इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ, कैपेसिटी इंटू 2 रख दो। तो कैपेसिटी हमने चेंज कर दी, तो कैपेसिटी हमारी 5 थी तो अब क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। तो यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, स्टैक एरो कैपेसिटी लिख दूंगा, है ना, CAPA CAT कैपेसिटी लिख दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया,
नया अरे बना लिया। अब जब नया अरे हमारा बन गया है इस तरह से, तो जो इसमें एलिमेंट होंगे, मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, लेट्स से 1 2 3 4 5। तो मुझे क्या करना है, मुझे अच्छा अगर इसमें एलिमेंट फुल हो गए हैं तो टॉप में क्या होगा, टॉप में होगा इस साइन टाइम पर 4, है ना। तो इन एलिमेंट को हमें इस नए वाले अरे में क्या करना है, कॉपी करना है। तो ऑब्वियसली कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप बना लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए लेट्स से मैं आई और जे नाम से दो वेरिएबल बना लेता हूँ। तो i इक्वल टू 0 टू आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना चाहिए, देखिए इन एलिमेंट को मुझे कॉपी करना है, इन एलिमेंट को कॉपी करना है। तो मुझे ये लूप कितनी टाइम चलाना चाहिए, 5 टाइम्स, है ना। 5 टाइम्स मतलब इंडेक्स नंबर 4 तक। और ये कैसे पता चलेगा 4 तक, जो टॉप की वैल्यू है यहाँ पर देखिए, है ना। तो 0 से लेके टॉप तक मुझे चलाना पड़ेगा। तो 0 से लेके टॉप को तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, स्टैक एरो टॉप तक चलाओ और आई को बढ़ाओ, है ना। अब जो वैल्यू इंडेक्स नंबर आई में आ रहा है, उस इंडेक्स पर जो अरे में वैल्यू है उसे इस वाले अरे में क्या करो, कॉपी कर दो। तो पहले तो मैं अरे को कैसे एक्सेस करूंगा, मैं लिखूंगा स्टैक एरो ARR ऑफ आई, है ना। तो ये वैल्यू बारी बारी से देता जाएगा। उसको मुझे कहाँ रखना है, इस टेम्प में रखना है। तो मैं क्या रखूंगा, टेम्प ऑफ आई, टेम्प ऑफ आई। अच्छा आई की वैल्यू को मैं क्या क्या करूंगा, क्या मैं यहाँ पर टेम्प ऑफ आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। आई की वैल्यू उसी क्रम में बढ़ रही है। तो जो टेम्प है, टेम्प में अच्छा देखिए यहाँ पर मैं फिगर से ही बता दे रहा हूँ, जो टेम्प है अभी ये हमारा है क्या, टेम्प है, ये टेम्प है। और ये वाला टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला टेम्प इस नए वाले अरे को पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प ऑफ 0 में से टेम्प ऑफ 0 यानी कि इस पोजीशन पर इस वाले अरे वैल्यू को कॉपी करो, ये वाला वैल्यू। तो इस तरह से क्या होगा, जब वो लूप इंड होगा तो हमारी वैल्यू इस तरह से क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। और टेम्प में क्या होगा, टेम्प में इस वाले अरे का बेस एड्रेस होगा, है ना। तो ऐसा हमने देखिए कर लिया है। ओके, तो मुझे यहाँ पर जे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद मुझे क्या काम करना है, जैसे हमने कॉपी कर लिया तो मुझे इस वाले ब्लॉक की मेमोरी को रिलीज़ करना है। और जो ये ARR है इसको पॉइंट करना चाहिए। मुझे दो काम और करना है। तो पहले मैं इसकी मेमोरी को क्या करूँगा, रिलीज़ करूँगा। तो मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए मैं फ्री फंक्शन को कॉल करूँगा। किसकी मेमोरी रिलीज़ करो, जो स्टैक के अंदर ARR है वो जिस अरे को पॉइंट कर रहा है उसकी मेमोरी को रिलीज़ कर दो। और स्टैक के ARR में नए वाले अरे का एड्रेस, नए वाले अरे का एड्रेस कहाँ है, इस टेम्प में है। तो हमने टेम्प रख दिया, है ना। बस हमारा ये काम हो गया। तो इस तरह से डबल स्टैक फंक्शन की कोडिंग हमने कर ली, है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक फंक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा जो जैसे हमने डबल स्टैक के लिए बनाना है उसी तरह से हमें हाफ स्टैक के लिए बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसकी कोडिंग हम देखेंगे, आप देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।